Hello बच्चों, तो let us read the question. So the question says isobutylene can be converted into tertiary butyl bromide by its reaction with HBr, Br2, HBr in the presence of peroxides HOBr. तो हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम अगर स्ट्रक्चर बना के देख लें तो हमारे पास इस तरीके से आइसोब्यूटाइलिन होगा और इससे हमें बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा. तो हमें ये प्रोडक्ट बनाना है फ्रॉम दिस. तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम देख रहे हैं जो सेंटर कार्बन है हमारा, जैसे ये हमारा आइसोब्यूटाइलिन ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे हमें बी आर का अटैक करवाना पड़ेगा. तभी आपके पास ये जो प्रोडक्ट है ऐसा बन पाएगा. तो यहाँ पे सेंटर के पे अटैक कराने के लिए हमें बी आर माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल चाहिए. तो इस तरीके से हम फिर इस रिएक्शन को प्रोसीड कर पाएंगे. अब अगर हम वन बाय वन ऑप्शन में देखें तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 है जहाँ पे बी आर माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्योंकि ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 में ऑप्शन 2 जो है ब्रोमीन वो रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो वहाँ पे ऑप्शन 2 में ओ एच माइनस एक न्यूक्लियोफाइल बन जाता है. और सिमिलरली ऑप्शन 4 में एच ओ बी आर दिया है, उसमें भी जो है वो वहाँ पे भी ओ एच माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर जाता है. तो यहाँ पे हम ऑप्शन 2 और 4 वाले रिएजेंट तो यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वाले फॉर्म में ओ एच माइनस आ जाता है. नाउ लेट अस सी बिटवीन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3. तो जब हम हमारा जो रिएजेंट है जो हमारा रिएजेंट है आइसोब्यूटाइलिन, इसको जब हम रिएक्ट करते हैं एच बी आर के साथ, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से जाता है कि डबल बॉन्ड होता है वो कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो जाता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है. और एच बी आर जो है आपका वो ऐसा होता है कुछ जैसे एच प्लस एंड बी आर माइनस. तो यहाँ पे ये पॉजिटिव जो एच प्लस वाला आयन है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है आपके नेगेटिव चार्ज के साथ. और सिर्फ अब आपके यहाँ पे ये टर्सरी कार्बोकैटायन बन जाते हैं. और अब जो बी आर माइनस आपका होता है ये आके यहाँ पे अटैक कर देता है. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाता है वो प्रोडक्ट हमारे पास ये हो जाता है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. तो यही हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है. और सिमिलरली और इस रूल को हम कहते हैं मार्कोनिकॉव रूल. जो होता है आपका मार्कोनिकॉव रूल. और मार्कोनिकॉव रूल यानी बेसिकली यही कहता है कि जो आपका बी आर माइनस है वो हमेशा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैच होता है. तो यस, फॉर आर आंसर यहाँ पे तो हमने देख लिया कि एच बी आर इज द बेस्ट वन. बट अगर हम फिर भी देखना चाहें कि एच बी आर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड जो होता है रिएक्शन, यानी कि जो हमारा ऑप्शन 3 में एच बी आर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है कि यहाँ पे ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाता है. और ये होता है एंटी मार्कोनिकॉव रूल से. तो ये स्पेशल एक रूल होता है और ये तब होता है जब पेरोक्साइड प्रेजेंट हो. तो अगर हमें ऑप्शन में ये कहा होता कि हमें 2 मिथाइल ब्रोमाइड चाहिए, तो 2 मिथाइल ब्यूटाइल ब्रोमाइड चाहिए, तब हम एंटी मार्कोनिकॉव रूल से एच बी आर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड वाला ऑप्शन चूज करते हैं. बट क्योंकि हमने टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोला है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कि ये वाला रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मार्कोनिकॉव रूल से वही प्रोडक्ट बन रहा है जो हमें चाहिए. तो दस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, विच इज एच बी आर. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.